आप सबों को यीशु सहाय दूसरा त्रिनितातिस के दूसरे रविवार में ऑनलाइन गिरजा आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम गिरजा आराधना जाने के पूर्व हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी कि आपने इस पवित्र गिरजा आराधना में पिता प्रभु जी आपने हर एक को ले पहुँचाया और आज के इस दिन में पिता प्रभु जी आपने हर एक को सुरक्षित और भला चंगा रखा पिता, और होने दिया पिता कि आज के इस ऑनलाइन गिरजा आराधना में पिता आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता, अपनी उपस्थिति को दे पिता। जो लोग पिता प्रभु जी, जो परिवार पिता प्रभु जी आज के इस गिरजा आराधना में पिता प्रभु जी सम्मिलित होते हैं, उन्हें दे पिता निश्चय अपनी उपस्थिति को दे और हर एक के जीवन को पिता प्रभु जी आप चला पिता। और होने दे पिता प्रभु जी कि इस आज के गिरजा आराधना को आप ही हाथों समर्पित करते हैं पिता। होने दे पिता कि अपनी सहयोग पिता प्रभु जी हर एक के जीवन में तू दे, और आज के इस गिरजा आराधना को पिता आप ही के हाथों समर्पित करते हुए यह प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं पिता प्रभु जी, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आराधना में जाने के पूर्व हम लोग साक्षीवाणी में से गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 163। लाखों में एक मेरा प्रिय, एक ही मेरा प्रीतम है, उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया है। साक्षीवाणी गीत नंबर 163। लाखों में एक मेरा प्रिय, एक ही मेरा प्रीतम है, उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया है। वन में मैं था फांसा, धर्मविहीन और मनमाली, दुष्ट के जाल में मैं था फांसा, आश्रयहीन और दुष्टाधीन। मेरा प्रीतम यीशु आया, खोजने और बचाने को, मुझे पाया और बचाया, उसकी स्तुति सदा हो। प्रभु तूने लिया मेरा मन और जो कुछ है, अपना सब कुछ तुझे दिया, फिर प्रीतम तू मेरा है। मंडली उठे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं।
तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज प्रजा और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि हम पाप में प्रभुता करने ना पावें, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए कलीसिया द्वारा ठहराया गया पाठ वचन जो हमें मिलता है। पहला पाठ वचन लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 15 से लेकर 24 पद तक, और दूसरा पाठ वचन पुराने नियम के पुस्तक से उत्पत्ति की किताब अध्याय 15 1 पद से 6 पद तक। पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ वचन हमें मिलता है लूका 14 उसका 15 पद से लेकर 24 पद तक। उसमें ऐसा लिखा है, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, जाओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुड्डों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसे ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। यहाँ तक। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन जो हमें मिलता है उत्पत्ति 15 उसका 1 से 6। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन
दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा ने यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वह तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रिस्त यीशु, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मानकर एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। अभी हम आराधना के लगातार में मध्य गीत गाएंगे। कुड़ुक डंडी में से 162, प्रभु होए नींग लेखा ने नलख नंजा। कुड़ुक डंडी नंबर 162। प्रभु होय नींग लेखा ने नलख नांजा। प्रभु होय नींग लेखा ने नलख नांजा। कीड़र गे मंडिन यारायोन कर गे आमा। नींग लेखा ने नलख नांजा। प्रभु होय नींग लेखा ने नलख नांजा। प्रभु होय नींग लेखा ने नलख नांजा। लांगड़र गे खेट यारा ठोठर गे खेखा। नींग लेखा ने नलख नांजा। प्रभु होय नींग लेखा ने नलख नांजा। प्रभु होय नींग लेखा ने नलख नांजा। बाहिरर गे खेबता आरा आंधर गे खाना। नींग लेखा ने नलख नांजा। प्रभु होय नींग लेखा ने
तुम के नाननी पीट नींग लेखा ने नालक नांजा प्रभु होय नींग लेखा ने नालक नांजा प्रभु होय नींग लेखा ने नालक नांजा। मंडली उठिए, अब तुम्हें परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके अनुग्रह के कारण से फिर से इस योग्य हो सके हैं प्रभु कि तेरी उपासना आराधना कर सके। और हे पिता परमेश्वर, जीवित वचन से हे प्रभु प्रकाशन को हम ले सकें, ताकि पिता परमेश्वर उस अनंत जीवन के लिए जो वचन तू दिया चाहता है उसका मनन चिंतन ध्यान करते हुए आने वाले समय में उस वचन के अनुसार से हम आचरण करने वाले बन सके। हे प्रभु, इस निमित्त हे प्रभु वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं। आज के वचन को आपके दास के द्वारा प्रचारा जाएगा। अपने दास के ऊपर अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, अपने वचन को उसके मुख में भर दे प्रभु, कि तेरे वचन को तेरे ही लोगों के बीच में हे प्रभु वह प्रकाशन कर सके। हे पिता परमेश्वर, इस निमित्त तेरे ही आत्मा का अगुवाई चाहते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए जो हमारे लिए त्रिनितातिस के दूसरे रविवार के रूप में जो उपदेश पाठ वचन आज हमारे लिए रखा गया है वो है पहला यूहन्ना की पत्री उसका तीसरा अध्याय। पहला यूहन्ना की पत्री उसका तीसरा अध्याय पद 13 से लेकर के 18, पद 13 से लेकर के 18। उसमें परमेश्वर के जीवित वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कि अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहिए, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यहाँ तक आमीन। मंडली बैठ जाए। ख्रिस्त में प्यारो, हम पिछले रविवार से ही हम आपस में प्रेम रखो इस विषय पर मनन चिंतन करते आ रहे हैं। आज के तीनों पाठ वचन, उपदेश पाठ वचन, दोनों पहले दूसरे पाठ वचन में यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि इसी आपस में प्रेम रखो अर्थात एक दूसरे से प्रेम रखो विषय पर ही बातचीत की गई है। और इसलिए इस सप्ताह भी मैंने इसी विषय को कि एक दूसरे से प्रेम रखो अर्थात आपस में प्रेम रखो ही विषय रखा है। पिछले सप्ताह हमने एक दूसरे से प्रेम रखो या आपस में प्रेम रखें
इसके विषय पर 3 बातों पर हमने चर्चा की थी, समझने का प्रयास किया था। यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो उस प्रेम में 3 बातें आवश्यक है। पहली बात जो मैंने रखा था वो था कि आज्ञाकारी बने। यदि हम प्रेम करते हैं तो प्रेम में आज्ञाकारी बने या आज्ञाकारी होवें। आज्ञाकारी होना आवश्यक है। और क्योंकि यूहन्ना उसका 14 उसके 15 पद में लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि हम प्रेम रखते हैं, यदि हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। और ये पहली बात थी। दूसरी बात थी सेवा। यदि हम प्रेम करते हैं, आपस के प्रेम में बने रहते हैं, पड़ोसी के प्रेम में हैं या पड़ोसी से प्रेम रखते हैं, तो हम सेवा करें। उस सेवा में व्यवस्था विवरण उसका 10 उसके 12 पद में लिखा है, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर से उसका भय माने, उसके मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और प्राण से उसकी सेवा करें। हम परमेश्वर की सेवा करें और साथ ही साथ में अपने पड़ोसी की भी सेवा करें। और तीसरी बात जो मैंने रखी थी और वह था प्रेम में विश्वास योग्य बने रहें। प्रेम में विश्वास योग्य बने रहें या विश्वासी बने रहें। प्रेम में यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं, यदि हम पड़ोसी के प्रेम में बने रहते हैं या पड़ोसी से प्रेम रखते हैं या आपस में प्रेम रखते हैं, तो हमें प्रेम में विश्वास योग्य बने रहने की आवश्यकता है। विश्वास योग्य हम हों। मत्ती उसका 24 उसका 45 से 51 पद में लिखा हुआ है, विश्वास योग्य दास स्वामी उसे नौकर और चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्यवाद दास जिसे स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। जो जिम्मेदारी दी गई है विश्वास योग्यता के कारण से, विश्वासी होने के नाते उस विश्वास में हम खरे उतरें, विश्वास योग्य बने रहें। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती में कि वह विश्वास योग्य दास स्वामी उससे अपने नौकरों चाकरों के ऊपर में सरदार ठहरा कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। और वह दूर देश को चला गया। जब लौट करके आकर के वह देखता है तो उस दास को जिससे वह जिम्मेदारी सौंपी थी, उसमें वह देखना चाहता है कि वह विश्वास योग्य है या नहीं। तो देखने पाते हैं, धन्यवाद दास जिसे स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। जैसा स्वामी की इच्छा थी, जैसा स्वामी चाहता था, वैसे वह विश्वास योग्य बना रहा, वैसे ही हमें भी विश्वास योग्य बने रही। और इसलिए उससे आगे आज और 3 बातों पर हम इसी आपस में प्रेम रखें, एक दूसरे के प्रेम में बने रहें विषय पर और 3 बातों को समझने का प्रयास करेंगे। और उसमें पहली बात है वह इसी आज के पहले यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 18 पद में जैसे लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर
काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें, सत्य और द्वारा से भी हम प्रेम करें। यह वचन लिखी हुई है और इसी वचन से हम आज के उस प्रेम को आंकने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करेंगे। और उसमें पहली बात है, वचन से और जीव ही से नहीं, वचन से और जीव ही से नहीं। और इस पहले बात में और दो बातें छिपी हुई हैं, और उसमें है, पहली बात है वह है वचन। क्रिस्त में प्यारो, हम याकूब के पत्री उसके 2:8 में इस प्रकार से लिखा हुआ हम पाते हैं, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो। राज व्यवस्था अर्थात परमेश्वर की इच्छा है कि हम पड़ोसी के प्रेम में बने रहें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, और ये परमेश्वर की इच्छा है। और ये पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है, वचन में लिखी हुई है। और हम जानते हैं कि वचन में लौ व्यवस्था 19:18 में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। और इसी प्रकार से जब हम नए नियम में आते हैं, तब वचन वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं, जो हमको मिलता है रोमी उसका 13, उसका 9 और 10 पद। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और हम इन्हीं वचनों का सहारा लेकर के हम यह कहते हैं कि वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वचन में इस प्रकार से कहा हुआ है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अर्थात आपस में प्रेम रख, अर्थात एक दूसरे से प्रेम रखो। और ख्रिस्त में प्यारो, इन्हीं वचनों का आड़ लेकर के हम यहीं तक सीमित रहते हैं, परंतु जो काम हमें करनी चाहिए, उस आज्ञा को जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए दी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, हम पड़ोसी से प्रेम नहीं रखते हैं, आपस में प्रेम नहीं करते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं। और इसलिए आइए हम वचन को आड़ ना लेते हुए परमेश्वर की आज्ञा को हम पूरा करें। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और तुम आपस में प्रेम रखोगे। आइए हम आपस में प्रेम रखें, तभी हम जाने जाएंगे कि हम उसके चेले हैं। आज के उपदेश पाठ वचन में जिसको हमने आज पढ़ा, उसके 14 पद से लेकर के 17 पद यदि हम पढ़ें तो उसमें इस बात को और स्पष्ट किया गया है। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए।
पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? वचन कह करके जब समय आया कि अपनी संपत्ति के द्वारा से अपने भाई की सेवा करें, अपने भाई से प्रेम रखें, यदि हमारे पास संपत्ति होते हुए भी अपने भाई से तरस न खाएं या भाई को कंगाल दे करके तरस न खाएं, तो यह केवल वचन मात्र होगा, परंतु हमें उसकी सहायता करते हुए उसकी पड़ोसी के प्रेम, अपने भाईचारे के प्रेम, आपस के प्रेम में हम बने रहें। और इसीलिए मैंने आज इस विषय की जो दूसरी बातें जो रखी है, और उसमें पहले बात पर दूसरी बात है, वह है जीभ के द्वारा से। जीभ, हम लोग ख्रिस्त में प्यारे, हम लोग जानते हैं परमेश्वर ने हमें जीभ दिया है कि हम एक दूसरे से शब्दों का सही उच्चारण करते हुए एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से बातचीत करें, और जीभ हमारे लिए दिया गया है। परंतु यदि हम इसी जीभ के द्वारा से अपने भाई की निंदा करें, अपने भाई को जीभ के द्वारा से प्रेम न रखें, तो परमेश्वर के प्रति प्रेम रखना या भक्ति करना हमारा व्यर्थ है। क्योंकि याकूब 1 उसके 26 पद में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। वह अपने हृदय को धोखा देता है। परमेश्वर का भक्त अपने आप को समझता है, परंतु अपने जीभ पर लगाम नहीं रखता, दूसरों की निंदा करता है, बुराई करता है, और कहता है कि मैं परमेश्वर के प्रेम में बना रहता हूं, भाईचारे के प्रेम को करता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखता हूं, आपस में प्रेम रखता हूं, तो वह व्यर्थ है। क्योंकि यशायाह 50 उसके 4 पद में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। अर्थात जो जरूरतमंद है, ऐसे लोगों की अपने जीभ के द्वारा से उनकी सहायता कर सकूं, उनको संभाल सकूं, उनको हिम्मत, साहस, ढाढ़स और दिलासा दे सकूं। ख्रिस्त में प्यारो, ये इसीलिए हमारे लिए जीभ दी गई है, क्योंकि भजन उसके 39 उसके 3 पद में लिखा हुआ है, तब मैं अपने जीभ से बोल उठा। बोलने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए परमेश्वर ने हमें जीभ दी है। और इसलिए 1 कोरिन्थ उसका 13 अध्याय 1 से लेकर 3 पद, उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है,
यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। क्योंकि यदि मैं स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं और अपने पड़ोसी से प्रेम न रखूं या आपस में प्रेम न करूं, एक दूसरे से प्रेम न रखूं, तो जैसा वचन में लिखा हुआ है कि मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और इसलिए इसको कहा गया है कि अपनी जीभ के द्वारा से हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। केवल जीभ से उच्चारित केवल न करें कि आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं, परंतु उससे वास्तविक रूप में भी हम प्रेम करें। और इसलिए कि परमेश्वर ने हमें यह जीभ दी है कि इसके द्वारा से हम परमेश्वर की प्रशंसा करें। परंतु यदि हम प्रशंसा न करते हुए, यदि हम पड़ोसी से प्रेम न रखते हुए उसकी बुराई करें, ईर्षा डाह रखें, तो जैसा वचन में लिखा हुआ है कि ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हैं। और इसलिए आज हमें आवश्यकता है कि हम केवल वचन और जीभ ही से नहीं, परंतु काम और सत्य के द्वारा से भी परमेश्वर के प्रेम को, जो आज्ञा के रूप में है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, हम एक दूसरे से प्रेम रखें। इसमें दूसरी बात है और वह यह है, पर काम के द्वारा प्रेम रखें। पर काम के द्वारा, जो आज के पहले उपदेश पाठ वचन के पहली पत्री उसके 3 अध्याय पद 18 में लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम प्रकट करें। काम के द्वारा से भी कार्य करके। और उसी को याकूब की पत्री 2 उसका 15 और 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता हो और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हो और वह उन्हें न दे तो क्या लाभ। और इसीलिए परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहता है कि हम कार्य के द्वारा से भी, काम से भी अपने पड़ोसी से, एक दूसरे से प्रेम रखें, आपस में प्रेम रखें एक दूसरे से भी। क्योंकि यदि किसी भाई के पास संपत्ति हो, जो इसी पहले यूहन्ना की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। उसके पास धन संपत्ति हो और अपने भाई को या बहन को नंगे उघाड़े देखता है, उसे भोजन की प्रतिदिन आवश्यकता है और
यदि वह उस पर तरस खाना ना चाहे और केवल वचन और जीभ के द्वारा से वह कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, तो ख्रिस्त में प्यारो इस प्रकार से नहीं हो सकता है। उसकी भूख, प्रतिदिन की जो आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, वह न मिटेगी, वह तृप्त ना होगा। वस्तु की आवश्यकता है तो वह भी पूरी ना होगी, परंतु यदि हम उसके लिए कार्य करते हैं, काम करते हैं, जो हमारे पास है उसे देते हैं, उसकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो उसी के द्वारा से उसकी भूख और उसकी आवश्यकता दोनों पूरी होंगी। इसलिए इसी याकूब के पत्री 2 उसके 20 पद में लिखा है, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। यदि हम कर्म न करें, खाली शब्दों में हम कहें कि हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं, तो हमारा विश्वास या हमारा कथन वह व्यर्थ है। और इसलिए हमें अपने कार्य के द्वारा से भी अपने पड़ोसी से प्रेम रखने की आवश्यकता है। और इसलिए लव व्यवस्था उसका 25, 35 और 36 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग हो, तो तू उसको संभालना। वह परदेसी या यात्री समान तेरे संग रहे, उससे ब्याज या बढ़ती ना लेना, परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। ये परमेश्वर की इच्छा है कि अपने भाई से, अपने पड़ोसी से हम प्रेम रखें, तो उसके लिए कार्य भी करें। यदि उसको हम देखते हैं वह नंगा उघाड़ा है, यदि हम देखते हैं कि वह कंगाल की दशा में है, तो हम उसे तरस खाएं। यदि हम उसकी सहायता भी करें, ब्याज या बढ़ती ना लें, परमेश्वर का भय मानते हुए उसको सहायता करें, ताकि वह हमारे साथ में, हम लोगों के साथ में अपना जीवन वह व्यतीत कर सके। और इसीलिए वचन में पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम रखे लिखा हुआ है। यह वचन पूरी होगी, हम अपने पड़ोसी से अपने काम के द्वारा से, उसकी सहायता करने के द्वारा से उससे प्रेम रख सकते हैं। अर्थात काम के द्वारा उसकी सहायता करने के द्वारा अपने पड़ोसी से प्रेम रख सकते हैं। रोमी उसका 12, 9, 10 पद में भी इस प्रकार से लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ये वचन है ख्रिस्त में प्यारो, जो एक दूसरे को आदर करने में एक दूसरे से आगे बढ़ चलो कहा गया है। आज के पहले उपदेश पाठ वचन, उसमें हम देखने पाते हैं कि यही 3 के 14 पद में यही लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हम भाइयों से प्रेम रखते हैं।
तो यदि हम अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं तो हम उनके लिए कार्य करेंगे, अर्थात उनकी आवश्यकता में उनकी सहायता करेंगे। आज के लिए पहला पाठ वचन जो लूका 14:15 से 24 पद तक हमने पढ़ा, उसमें एक बड़े भोज की दृष्टांत कही गई है। किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और अपने लोगों को आमंत्रित किया, और जब भोज तैयार हो गया तब अपने दासों को उनको बुलाने के लिए वह भेजा, परंतु उन्होंने उस भोज में ना आकर के क्षमा याचना की। उसमें से पहले ने, जिन्होंने खेत मोल लिया था, उसने कहा अवश्य है कि मैं अपने खेत को देखने जाऊं और इसलिए मैं नहीं आ सकता, मुझे क्षमा कर देना। इसी प्रकार से दास ने दूसरे व्यक्ति के पास में गया। दूसरे ने कहा मैं 5 जोड़े बैल मोल रखा है और उसको परखने के लिए जाता हूं और इसलिए मैं भी नहीं आ सकता, मुझे भी क्षमा करना। फिर दास ने और एक व्यक्ति के पास गया और उससे भी कहा मेरे स्वामी ने तुझे आमंत्रित किया है, परंतु उसने कहा मैंने विवाह किया है और इसलिए मैं नहीं आ सकता, मुझे भी क्षमा कर देना। और ये बातें जाकर के दास ने बताई। तब घर का स्वामी क्रोधित हो उठा और अपने दास से कहा नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, रूढ़ों, लंगड़ों और अंधों को यहां ले आओ। और उसी प्रकार से किया गया, परंतु अब भी उसका घर न्योताहारियों से भरा नहीं था। दास ने आकर के कहा जैसा आपने कहा था वैसा किया गया, फिर भी जगह खाली है। स्वामी ने दास से कहा सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ ताकि मेरा घर भर जाए। ख्रिस्त में प्यारो, हमें यहां एक चीज को देखने पाते हैं कि व्यक्ति बड़ा भोज किया, परंतु अपनों ने ठुकरा दिया, अपनों ने बहाना किया और उस भोज में न आने के असहमति प्रदान किए। परंतु उस भोज में ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया जो कंगाल हैं, बूढ़े हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, जो उस घर के स्वामी के लिए भोज के बदले में कुछ नहीं दे सकते। और बाजारों और नगरों में भी, गलियों में भी, सड़कों पर भी जो जिनको विवश करके ले आया गया था, वे भी उस भोज में आकर के उन्हें कुछ नहीं, उस स्वामी को कुछ ना दे सकते थे। और इस प्रकार से निस्वार्थ हम यहां सेवा को देखते हैं। और जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कहते हैं, पड़ोसी से प्रेम करते हैं, कहते हैं, आपस में प्रेम रखते हैं, कहते हैं, तो हमें भी निस्वार्थ भावना से वचन को बिना आड़ लिए हुए हमें
पड़ोसी के प्रेम को करना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है, आपस में प्रेम रखना है। तीसरी और आखिरी बात, पर सत्य अर्थात सच्चाई के द्वारा भी प्रेम रखें। सच्चाई के द्वारा से भी हम प्रेम रखें। सत्य के द्वारा से हम कैसे प्रेम रख सकते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य के द्वारा से भी अपने भाइयों से, एक दूसरे से आपस में प्रेम रखें। दूसरा सामुएल उसके 7 उसके 28 पद में लिखा है, अब हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य हैं, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। भलाई सच्चाई के साथ में एक दूसरे की सहायता करने के लिए, भलाई करने के लिए परमेश्वर ने वचन दी है। और इस बात को दूसरे सामुएल में हम देखने पाते हैं। और इसलिए भजन संहिता उसके 86 उसके 11 पद में लिखा है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे सिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। हे यहोवा अपना मार्ग मुझे सिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 उसके 6 पद को यदि हम पढ़ें तो हम उसमें पाते हैं, उसमें लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर सच्चाई है। यीशु इस बात को प्रकट करता है। वह सच्चा है क्योंकि उसने अपने मित्रों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए वह अपना प्राण दिया। और सच्चाई से उसने, सत्य के द्वारा से उसने हमारा उद्धार किया। और इसलिए सत्य के द्वारा से भी हम अपने भाइयों से, एक दूसरे से हम प्रेम रखें। भजन संहिता 25 उसके 5 पद में भी इस प्रकार से लिखा है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। और इसलिए जकरिया की पुस्तक उसके 8 उसके 16 पद में लिखा है, जो जो बातें तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। परमेश्वर अपने भाइयों से सच बोलने और सच्चाई से उनकी सहायता करने के लिए परमेश्वर अपने विश्वासियों से, अपने लोगों से वह आग्रह करता है। और इसलिए इफिसी उसके 4 उसके 15 पद में लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। प्रेम से, सच्चाई के साथ अपने पड़ोसी से हम प्रेम करें और आपसी प्रेम करते हुए हम सब बातों में उन्नति करते हुए जो सिर अर्थात मसीह है उसमें हम बढ़ते जाएं। इसी इफिसी के 4 उसके 2-3 पद में इस प्रकार से लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो।
और इस प्रकार से हम सच्चाई पर चलते हुए एक दूसरे की सहायता करते हुए सत्य की मार्ग लेते हुए हम परमेश्वर के अर्थात यीशु मसीह के विश्वास में हम आगे बढ़ते जाएं। अर्थात पहला पत्रस 1 उसका 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रतीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो कहा गया है। हम अपने पड़ोसी से, हम अपने भाई से, हम एक दूसरे से अर्थात आपस में तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखिए, और वो भी सत्य के मानने के द्वारा। सच्चाई जो यीशु मसीह है, क्योंकि उसने आप कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, उस पर विश्वास करने के द्वारा से अपने भाइयों से सच्चाई के साथ में सत्य बोल करके, सच्चाई के साथ में अपने पड़ोसी से प्रेम रखें, तन मन लगाकर दूसरे से अधिक प्रेम रखें। क्योंकि आज के उपदेश पाठ वचन उसके 18 पद में यही लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। सत्य के द्वारा से भी प्रेम करें। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक दूसरे से हम किस प्रकार से प्रेम रखें। केवल वचन और जीभ ही से नहीं, परंतु काम और सत्य के द्वारा से भी हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और आज के दूसरे पाठ वचन जो उत्पत्ति उसका 15:1-6 पद, उत्पत्ति 15:1-6 पद, इसमें परमेश्वर अब्राहम से, जब अब्राहम ने परमेश्वर से कहा कि मेरा कोई अपना वारिस नहीं है, आपने मुझे वारिस नहीं दिया है, तो दूसरा ही मेरा वारिस होगा। क्योंकि तूने तो मुझे संतान नहीं दिया है। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा अपना निज ही तेरा उत्तराधिकारी होगा, अपना निज होगा। मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, तुझे संतान दूंगा। और परमेश्वर इस वचन को उसने सच्चाई के साथ में सत्यता से पूरा किया। और हम लोग जानते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने उस सच्चाई को इसहाक के रूप में पूरा किया। सारा बांझ थी, बुढ़ाप की अवस्था में परमेश्वर ने उसके कोख को पूरा किया। अपनी उस प्रतिज्ञा को जो उसने उत्पत्ति 15 अध्याय में अब्राहम से किया था, उसको पूरा किया और उससे इसहाक को संतान दान दिया। अपनी सच्चाई को, अपनी सत्यता को उसने प्रकट किया
उस अब्राहम के लिए उस सच वचन को उसने पूरा किया। और वैसे परमेश्वर हमारे जीवन से भी सच्चाई चाहता है। सच्चाई के साथ में सत्यता में हम एक दूसरे की सेवा करें, अपने भाई से, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें और परमेश्वर की भक्ति में, ईश्वरीय भक्ति में उसकी भक्ति करते हुए उस अनंत जीवन के लिए अपने आप को सिद्ध और तैयार करें, ताकि उस अनंत जीवन को जिसको वह देना चाहता है हम प्राप्त करने पाएं। आज के विषय एक दूसरे से प्रेम रखो, अर्थात आपस में प्रेम रखो। उसमें हमने पिछले सप्ताह के 3 आज्ञाकारिता का जीवन, सेवा का जीवन और विश्वास योग्यता का जीवन प्रेम में, उसके आगे 3 और बातों को हमने आज देखा। पहली बात थी केवल वचन और जीभ ही से नहीं, और उस पहले बात में और 2 बातें, वचन और जीभ, उसको हमने समझने का प्रयास किया। परमेश्वर के वचन के माध्यम से हमने समझा है। दूसरी बात है कि हम यदि एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, कहते हैं, पड़ोसी के प्रेम को करते हैं, कहते हैं, तो उनके लिए कार्य करें, अर्थात काम करें, उनकी आवश्यकता पर उनकी सहायता करें। जैसा परमेश्वर ने किया वैसे हम भी सहायता करें। तीसरी और आखिरी बात की हम सत्य के द्वारा से भी अपने पड़ोसी की सेवा करें या पड़ोसी से प्रेम रखें, एक दूसरे से प्रेम रखें या आपस में प्रेम रखें। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इन बातों पर हम मनन चिंतन ध्यान करें और परमेश्वर से सहायता मांगे कि हम भाईचारे के प्रेम में, आपस के प्रेम में, पड़ोसी के प्रेम में बने रहें, पड़ोसी की प्रेम में आपस के प्रेम को रखें। परमेश्वर इन चंद शब्दों में आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे और ऐसा करे कि हम जब हम आपस में प्रेम रखते हैं, कहते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, कहते हैं, पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं, कहते हैं, तो निश्चय करके इन बातों को हम ध्यान रखें, हम आज्ञाकारी बने, सेवा करें और विश्वास योग्य बने रहें, केवल वचन और जीभ ही से नहीं, परंतु काम और सत्य के द्वारा से भी हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। आमीन। आइए हम वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। उद्धारकर्ता प्रेम पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु की जो आज का विषय था, पिछले 2 सप्ताह से इस विषय पर हम मनन चिंतन ध्यान करते आ रहे हैं कि हम आपस में प्रेम रखें, अर्थात पड़ोसी से प्रेम करें या एक दूसरे से प्रेम रखें। इस विषय को हम समझने का प्रयास किए प्रभु जी। आपने हमें समझने में
अपने वचन के माध्यम से सहायता की, अपने आप को प्रकट किया, पवित्र आत्मा दी, जिसके द्वारा से प्रभु जी आज के जीवित वचन के माध्यम से विषय पर मनन चिंतन ध्यान कर सकें। होने दे प्रभु, जिन बातों को हमने सीखने का प्रयास किया, जिन बातों को हे प्रभु जी हम समझे हैं, पड़ोसी के प्रेम, एक दूसरे के प्रेम, आपस के प्रेम में हम बने रहें। वास्तव में अपने पड़ोसी से हम प्रेम करें, केवल वह वचन और जीव में ना हो कि हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, परंतु वह निश्चय कार्य और सत्य में भी हमारे जीवन से वह दिखाई दे और हम पड़ोसी के प्रेम में बने रहने पाए। पिता, होने दे ऑनलाइन जितने भी हे प्रभु जी वचन को सुन रहे हैं, हर एक के हृदय छेदे जाएं, उनका मन घायल हो और पड़ोसी से अपने समान वे प्रेम रखें और हम मसीह के प्रेम में बढ़ते जाएं और इस प्रकार उस अनंत जीवन को, जिसको पाने के लिए हम इस संसार में दौड़ जाते हैं, हम अच्छी दौड़ सकें और उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। इस निमित्त तेरे वचन के लिए, आत्मा का गवाही के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से होकर के मांग लेते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बढ़ करके है, आप सबों के मन और हृदय की रक्षा अब से लेकर के सदालों तक करती रहे, आमीन। आइए हम गिरजा आराधना के अंत में आखिरी गीत गाएंगे, जो हमें मिलेगा रिवाइवल सॉन्ग नंबर 8, जंगली दरख्तों के दरमियान। रिवाइवल सॉन्ग नंबर 8। जंगली दरख्तों के दरमियान, जंगली दरख्तों के दरमियान, एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ये मसीह, नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भरी जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। तू ही है नरगिस खास सरुन का, तू ही है नरगिस खास सरुन का। हाँ तू शोषण वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भरी जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारिश में,
गाऊं शुक्र गुजारिश मैं। इत्र के सामन है तेरा नाम, इत्र के सामन है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भरी जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारिश मैं, गाऊं शुक्र गुजारिश मैं। घबराहट की लहरों से गर, घबराहट की लहरों से गर, डूबो दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भरी जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारिश मैं, गाऊं शुक्र गुजारिश मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार के इनाम, पाऊं तेरे दीदार के इनाम। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भरी जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारिश मैं, गाऊं शुक्र गुजारिश मैं। धन्यवादी प्रार्थना हम करें आज के लिए। एक ही धन्यवादी प्रार्थना भाई अविनाश कुजूर का, जो कुजूर परिवार की ओर से आया है। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। और इस समय हम वचन को देखेंगे अगुवाई के स्वरूप। दो वचन हम लोग देखेंगे। एक भजन संहिता 46 उसका पहला पद, और भजन संहिता 116 उसका 1 से 4 पद तक। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है,
भजन 46 उसका 1 पद, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। भजन संहिता 116 उसका 1 से लेकर के 4 पद तक। मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। और इन्हीं वचनों के आधार पर भाई अविनाश हुजूर को हम देखने पाते हैं कि वह अति संकट में पड़ा था, उसका मेजर एक्सीडेंट हुआ और मेजर एक्सीडेंट होने के कारण से वह चोटिल हुआ। प्यारो, ऐसे समय में जब दुर्घटना को देखते हैं तो बहुत बड़ी दुर्घटना थी, जीवन अंत हो सकता था, लेकिन परमेश्वर के बड़ी करुणा, बड़ी दया को हम देखने पाते हैं। जैसे भजन संहिता 116 उसके 3 पद में जैसे हमने पढ़ा, उसमें लिखा है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। मृत्यु की रस्सियां थी, परंतु जब परिवार वालों ने व्यक्तिगत तौर पर बहुतेरों ने उनके लिए प्रार्थना की और उस प्रार्थना का प्रतिफल है कि आज वह भला चंगा पाया जाता है। आइए बड़ी करुणा के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, धन्यवादी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। उद्धारकर्ता प्रेम पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप भाई अविनाश हुजूर को है प्रभु इस योग्य बनाया प्रभु कि वह आज धन्यवाद की बलिदान आपको अर्पण कर सकता है। विगत समय में मेजर दुर्घटना हुई थी, हे पिता परमेश्वर, स्कॉर्पियो में वे एक स्थान से दूसरे स्थान जा करके आ रहे थे। ऐसे समय में रास्ते में दुर्घटना हो गई प्रभु जी, और एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, परंतु आपने उस दुर्घटना से उसे बचा लिया। जरूर दुर्घटना होने के कारण से चोटें आई, और हे पिता परमेश्वर ऑपरेशन भी किया गया, परंतु ऐसे समय में आप अपने अनुग्रह को उसके ऊपर में बनाए रखा है और ईश्वर होने का प्रमाण दिया पिता परमेश्वर। क्योंकि संकट के दिन जो पुकारते हैं, जैसा तेरा वचन में है, संकट के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और वह पुकारा और आज भला चंगा का जीवन को पाता है। बहुतेरों ने उनके लिए प्रार्थनाएं की, उनके परिवार के एक एक सदस्यों ने उसके लिए प्रार्थना की प्रभु, और उस प्रार्थना के फल को आज हम देखने पाते हैं कि वह भला चंगा पाया जाता है। होने दे वह आपको हमेशा स्मरण करे, क्योंकि सभा उपदेशक उसके 12 उसके 1 पद में तो कहता है, हे जवान, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और तू कहे इन सब में मेरा मन नहीं लगता। हाँ पिता परमेश्वर, जो आपको पुकारते हैं, सृष्टिकर्ता मानते हैं, पिता जानते हैं, हे प्रभु उनके निकट तू रहता है, क्योंकि आपने वचन में तूने कहा है, जो सच्चाई से पुकारते हैं मैं उनके निकट रहता हूं। और निकट रह करके
चाहे मेजर दुर्घटना क्यों ना हो जाए, परंतु उस दुर्घटना से तो बचाता है। ईश्वर होने का प्रमाण देता है कि वे आप पर विश्वास करें, आप पर भरोसा रखें, और जो जीवन आपने बचा करके दिया है उस जीवन को आपके अनुग्रह और आपके दया में ही वह व्यतीत करें। धन्यवाद देते हैं। दुख और संकट के समय में परिवार वाले चिंतित थे, परेशानी में थे, परंतु उनकी सारी चिंताओं को तूने दूर किया और उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके आज उनके अपने प्रिय को भला चंगा का जीवन दिया है। होने दे पूरे परिवार मिल करके आपके प्रति विश्वास से बने रहें, आपके पौत्र संगति में, तेरे वचन के प्रकाशन में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। और विशेष करके अविनाश भाई को तेरे हाथों समर्पित देते हैं। जो जीवन आपने दिया उस जीवन को आपके अनुग्रह और आपकी दया में, आपके हे प्रभु छत्र छाये में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। पुनः फिर से हम प्रार्थना करते हैं उनके धन्यवादी पूरे परिवारों के ग्रहण कर और होने दे प्रभु की तेरे पौत्र संगति में, तेरे पौत्र इच्छा के अनुसार से जीवन को व्यतीत कर सके। पुनः अविनाश भाई को आपके हाथों समर्पित देते हुए प्रार्थना यीशु नाम से मांग लेते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपने क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़ें और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राज्य की सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनका अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करे और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लुथेरन कलीसिया, विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकीती और दुख में है, उनको शांति दे। हे पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उन भाइयों को याद करते हैं, मिशनरी पादरियों को। हे पिता, वे लोग अपने घर से दूर रहकर सेवा दे रहे हैं। हे महान पिता, आप उनके संग होले, उनके आड़ और ढाल होले जी पिता। नाना प्रकार के संसारिक अभिलाषाओं से आप बचा कर रखें ताकि उनके द्वारा अधिक से अधिक आत्मा को बचाया जा सके। हे महान परमेश्वर पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं विशेष करके दान के लिए, शेरनी दान, मुट्ठी दान, घड़ा दान, धन्यवाद दान, सभी प्रकार के दान को आपके बलवंत हाथ में सौंप देते हैं। हे महान राजा, यह दान दिखने में छोटी है, परंतु यही दान के द्वारा जहाँ कहीं भी आपका जीवित सुसमाचार वचन नहीं पहुँचा होगा, इस दान के द्वारा पहुँचने में अगुवाई हो सके। हे महान परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन, माता पिता आपके राज्य विस्तार के लिए अपना मुट्ठी को खोलकर आपके लिए दान देते हैं पिता, आप हमेशा सदा आशीषों से भरा पूरा रखिए पिता, ताकि इसी प्रकार दान देने के द्वारा आपके
राज्य की बढ़ोतरी हो सके। जिस खाते जिस भंडार से लाया गया है आप उन्हें भी सदा भरपूर रखिए। हे पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली, हमारे कलिसिया के भाई बहनों के लिए जितने लोग रोग दुख से ग्रसित है, ऐसे लोगों को याद करते हैं पिता। आप अपने सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ा के चंगाई प्रदान कीजिए। इसी प्रकार युवा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग परमेश्वर पिता बेरोजगार हैं, ऐसे लोगों को आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता। आप समय की पूर्णता में उनके लिए रोजगार प्रदान कीजिए ताकि उनके द्वारा भी आपकी ही सेवा होने पाए। हे महान परमेश्वर पिता, जितने लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप उन पर भी दया दृष्टि कीजिए और ज्ञान से भर दे पिता, ताकि आप ही के ज्ञान के द्वारा उस सफलता को पा सके और एक दिन पुनः आपके विदे के निकट आकर आप ही को धन्यवाद दे सके। हे पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं पूरे देशवासियों के लिए। ऐसे महामारी के समय में हर एक लोगों की याद करते हैं। जितने लोग परमेश्वर पिता इस महामारी से ग्रसित है, उन भाई बहनों को याद करते हैं पिता। आप उन पर तरस खाइए पिता और अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा लीजिए और चंगाई प्रदान कीजिए। उन भाई बहनों को याद करते हैं जो अब तक अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं पिता। आप उन पर भी अपने ज्योति को चमकाइए पिता, ताकि वे लोग अपना मन फेर कर आपके निकट आने वाले होने पाए और वे भी आपके राज्य के सहभागी हो सके। हे पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे हैं। आमीन। अब त्रिएक परमेश्वर का आशीष दीन और विश्वासी मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु से है आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे।